गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत है रून्स क्लास डे 3 के लिए। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छे उम्मीद हैं। करती हूँ कि प्रैक्टिस कैसे रही। अच्छी चल रही मैडम, थोड़ा बहुत बस प्रॉब्लम होता है, थोड़ा नाम वाम थोड़ा अजीब सा है ना सबका। तो हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते हो नाम जाएगा। अगर आप नहीं भी याद करोगे ना तो भी हाँ। उसका सिंबल को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर दो कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एटलीस्ट इतना भी कर लोगे तो प्रेडिक्शन हम्म। आपको आ जाएगा। जी। अभी वैसे जितने भी रूम्स के जितने भी अभी आपने बताया उसमें से शायद 3 या 4 ही ऐसे मतलब नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं हमें, बाकी तो सब हाँ पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, और 2 में भी है, शायद 1 2 में भी है, बाकी सब तो वैसी। हाँ हाँ हाँ, बस उनके जी। मीनिंग्स आपको थोड़े याद हो जाने चाहिए। वो सिंबल देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मैंने गीबो का आपको कैसे बताया, एक हाथ से दे रहे हैं, एक हाथ से ले रहे हैं, तो हाँ हाँ। गिफ्ट ऐसे करके ना, ऐसे आप याद कर लो ताकि आपको उसके मीनिंग समझ में आए। भले नाम नहीं याद हो लेकिन मीनिंग आपको याद हो जाए। तो प्रेडिक्शन करोगे तो अरे अच्छा गीबो गिफ्ट ऐसे, गीबो भी नहीं याद हुआ तो हाँ ये गिफ्ट का जैसा सिंबल है ऐसे। तो ऐसे भी बाय हार्ट कर लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। हम्म। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सब बुक और पेन के साथ रेडी? हेलो मैम। हेलो, नमस्ते नमस्ते मैम। जी। प्रियंका जी कहाँ थे इतने दिन? मैम एक्चुअली थोड़ा सा मोबाइल में इशू हो रहा था तो वो मैंने अच्छा। रिकॉर्डिंग से देखी है। बट हम्म। आज मैंने थोड़ा इशू सॉल्व करके और फिर वेरी गुड। स्टार्ट किया। चलो आज नोट्स बना देना। सब रेडी? मैम स्टार्ट मैं कर दो। नोट्स तो स्टार्ट कर दी है बट मैं डे 1 पर हूँ। हम्म। सो कोई मे बात बी नहीं, मैम। आप जो मैं जितना सिखा रही हूँ आज उतना लिख लीजिए। आप एटलीस्ट नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके। फिर बाद में आप जब वो नोट्स बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जी मैम, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट नाउ। आई म्यूट ऑल। कल हम लोग थे, आई थिंक कल हमने लास्ट दिया था बरकाना पे। टिवाज और बरकाना पे थे ना हम कल। ये तो कुछ और ही आ गया। स्क्रीन नहीं शेयर हो पा रहा। आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। विल स्टार्ट विथ एहवास। एहवास जब आए, ओके, एहवास जब आएगा दैट मीन्स इट्स अ यस रूल। ये यस बताता है। कलर है इसका ब्लू। ये रिलेट करता है बैक पेन से। टैरो कार्ड होगा लवर्स। एस प्रसाद जी आपको क्या नहीं समझ में आया? हम नेक्स्ट रूम पे आगे बढ़े। एवाज स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हैं तो थर्ड लाइन में थर्ड नंबर एवाज। हाँ, मीनिंग बताना है। मनाज, सॉरी, एवाज को अगर आप देखोगे तो ये होता है मूवमेंट, ग्रोथ। ठीक है, अगर इसको याद करना है तो आप इसको याद कैसे करोगे? ये उल्टा डब्ल्यू है एवाज का। एस प्रसाद जी अभी लिखवाना मैंने शुरू किया है, टाइम है ठहरो, अभी बताऊंगी मैं एक एक करके। ठीक है, देखिए एवाज को आपको याद करना है। ये एम है ना तो उल्टा डब्ल्यू। एहिवाज को हमने कैसे याद किया था? एहियाज को हमने याद किया था कि एक वो ट्रंक है, राइट, एक वो ट्रंक है। और यहाँ पे आप याद करोगे एवाज को कि जैसे कोई आवाज दे रहा है या उल्टा डब्ल्यू है, ऐसे याद करना है इसको। ये मूवमेंट से रिलेट करता है। या आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो
कि जैसे एक राइडर है, हॉर्स चला रहा है, ऐसे ऐसे रस्सी पकड़ता है ना हॉर्स चलाने के लिए, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो क्योंकि ये मूवमेंट को भी बताता है। ठीक है, तो आप ये दो तीन मैंने आपको कीवर्ड्स दिए आपको याद करने के लिए कि आवाज ऐसा होगा। ठीक है, मूवमेंट। लवर्स इसका टैरो कार्ड है जैसे कि मैंने कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि एम, ये भी आपको याद करना है, ये एम दिख रहा है दैट मीन्स मूवमेंट। मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये इसका कीवर्ड्स होंगे। चेंज, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ट्रांसफर, बिजनेस, डीलिंग, टीम वर्क, ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, हेल्दी कम्युनिकेशन, प्रोग्रेस। अब इसका रिवर्स लिखिए। कलर मैंने लिखवाया है, इसका कलर ब्लू है। अगर ये रिवर्स में आएगा तो मिसट्रस्ट, बेट्रेल, ब्रोकन कनेक्शन, स्टेग्नेशन, इम्पेशंस, इंस्टेबिलिटी, मिसअलाइनमेंट विथ लाइफ पार्टनर या एनी पार्टनर, मतलब उनके साथ अलाइनमेंट नहीं बैठेगा प्रॉपर पार्टनरशिप में या कपल में। नेक्स्ट हम आते हैं मनास पे। मनास को कैसे आप याद करोगे? ये सिंपल दो तरीके से बताती हूँ। एक तो आप इसको याद करोगे कि एम है लेकिन एक और क्रॉस बना हुआ है उसके अंदर। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा कि ये दो पर्सन है ऐसे फेस टू फेस, दो पर्सन फेस टू फेस है। ये दर्शाता है दोनों के माइंड एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो मनाज। इट्स अ यस रून। कलर है वॉयलेट। टैरो कार्ड है द मैजिशियन। बॉडी में लेग्स, एंकल, फीट, इंजरी, पेन, फ्रैक्चर, स्प्रेन, पुल्ड टेंडन्स, पुल्ड टेंडन्स।
नसें खिंच जाती है, यहाँ मसल का होता है ना, पुल्ड टेंडेंस। इसके कीवर्ड्स होंगे डिवाइन सेल्फ, इंटेलिजेंस, ह्यूमैनिटी, माइंड, सपोर्ट, डू वर्क विथ ऑनेस्टी, टैलेंटेड पर्सन, गुड रिलेशनशिप। जब ये आएगा तो ऐसा व्यक्ति मन से सोचने वाला होगा, मन से सोचना। और जब ये आए तो एक ये हिंट भी देता है कि लोन नहीं लेना, डोंट टेक लोन। अब इसका रिवर्स में लिखिए, ईगो, लोनलीनेस, आइसोलेशन, कंफ्यूजन, फीलिंग डिस्कनेक्टेड। नीड गाइडेंस अर्जेंटली। नेक्स्ट है लगूज। लगूज को मे बी में लिखिए आप, मे बी या यस, पर ज्यादातर ये मे बी होगा। अब लगूज को कैसे याद करोगे, उल्टा एल, लगूज का उल्टा एल। आप ये सोच सकते हो कि ये एक पानी का वेव है जो नीचे की तरफ आ रहा है, पानी का वेव है ये, याद करने के लिए बता रही हूँ, पानी का वेव। ठीक है, ये पानी का एक वेव है, ये वाटर से रिलेट करता है लगूस। इसलिए इसका कलर है एक्वा ग्रीन। टैरो कार्ड है स्टार। बॉडी पार्ट में किडनी। जब भी लगूज आएगा तो 100% इस व्यक्ति को चक्रा बैलेंसिंग की जरूरत है, भले वो पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए। लगूज आ गया, दैट मीन्स यू नीड अ चक्रा बैलेंस। अब सामने क्लाइंट है, सपोज उसको नहीं पता कि चक्रा बैलेंसिंग क्या होता है, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो, कोई वीडियोज आप उसको बता सकते हो कि आप ये चक्रा बैलेंसिंग के देख लो, या उससे रिलेटेड जो मंत्र होते साथ, या तो उनको चक्रा जो बैलेंसिंग के जो ब्रेसलेट होते हैं वो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो कि इसको आप हाथ में पहनो कुछ घंटों के लिए।
ठीक है, ऐसे रेमेडी आप दे सकते हो जब भी ये आएगा। तो ये 7 चक्रा से भी रिलेट करता है। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो है इंट्यूशन, इमोशन, इंसाइट, इमेजिनेशन, होप्स, ड्रीम्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, फ्लो, स्पिरिचुअल गाइडेंस, इमोशनल हीलिंग। अब इसका रिवर्स लिखिए। लैक ऑफ क्लैरिटी, वेरी इमोशनल, कंफ्यूज्ड, ब्रेकअप, स्ट्रगल, फियर। अब इसमें एक चीज और है, अगर लघु सीधा आपका आता है तो उसको ये आप बोल सकते हो व्यक्ति को कि गो विद द फ्लो। मतलब भले उस व्यक्ति के सामने कोई भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हैं, तो भी आपको बोलना है कि आप चिंता मत करो, ये फ्लो के साथ चलो, आगे कुछ ना कुछ आपकी इसमें भलाई जरूर से होगी। तो उसको बोलना है गो विद द फ्लो। लेकिन यही अगर रिवर्स आता है तो उसको बोलना है डोंट गो विद द फ्लो, यू नीड टू चेंज समथिंग। कुछ अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा था कि 7 चक्रा पे आपको बैलेंस करना है। और अगर आप सीधा भी आता है तो गो विद द फ्लो बट बैलेंस योर चक्रास। इन एनी केस यू हैव टू बैलेंस योर चक्रास जब भी लघु जाएगा। नेक्स्ट है इंगवास। इंगवास को अगर आप देखोगे तो ये 2 बार एक्स बना हुआ है। हमारे गीबो में कैसे था, एक ही एक्स था, गिव एंड टेक की तरह हमने उसको याद किया था ऊपर, ठीक है। अब ये इंगवास, इंगवास को आप याद कैसे करोगे, 2 बार एक्स है, ठीक है। इंगवास में 2 बार एक्स है। ये एक रिप्रेजेंट करता है सीड को, सीड, फर्टिलिटी। जैसे कि एक बीज है, ये बीच में बीज है, ये बंद है, बीच में आप देख रहे हो 2 एक्स के बीच में ऐसे एक शेप आ गया है। वह ऐसे आपको इमेजिन करना है कि ये एक बीज है, सीड है ये एक। इट्स अ यस रून, वेरी वेरी पॉजिटिव। इसको कोई इंगवास कहते हैं, कोई इंगूस भी कहते हैं, 2 नाम है इसके। कलर होगा येलो या पीच। नॉर्मली इसका रिवर्स नहीं होता, क्योंकि रिवर्स भी ये वैसे ही दिखाई देगा। लेकिन जब आपको मेरे नोट्स मिलेंगे
तो उसमें कोई कोई आपको रिवर्स मिलेंगे। क्यों मैंने वो दिया है, कई लोग उसका रिवर्स रीडिंग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि रिवर्स रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो मेरे नोट्स में है। तो उसका रिवर्स रीडिंग कैसे होगा, मैंने कैसे बताया था, वर्टिकल की जगह वो हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि सिंबल सीधा भी वैसा दिख रहा है, उल्टा भी वैसा दिख रहा है। तो उसको रिवर्स आप कैसे गिनोगे, जब वो आपके आगे हॉरिजॉन्टल में आएगा। जैसे कि ईसा है, ईसा क्या है, आई सिंगल है, उसको उल्टा करो सीधा करो वैसे ही दिखेगा। तो रिवर्स कब होगा, जब वो लेट जाएगा, राइट। तो आप चाहो तो उसको कर सकते हो, नहीं चाहो तो भी नहीं कर सकते। जैसा आप इंटेंशन दोगे वैसा वो रीडिंग आपको सामने देगा। आपको पहले से वो इंटेंशन अपना सेट करना होगा। कई बार कई लोग क्या करते हैं कि रिवर्स रीडिंग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे हम हाथ में होल्ड करते हैं, अपने जैसे पोटली को ऐसे हाथ में होल्ड करते हैं, और बोलते हैं कि जैसा भी आपका रीडिंग आएगा मैं रिवर्स रीडिंग नहीं करूंगा, मैं सभी को अपराइट रीडिंग करूंगा, लेकिन अगर कोई रिवर्स आया तो मैं उसको गाइडेंस की तरह लूंगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर, आप इंटेंशन कैसा देना चाहते हो वैसे ही आपका वो निकलेगा। मैं आपको बता दूंगी सिंपल तरीके से कैसे करना है, कंफ्यूज नहीं होना अभी। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। चलो अब इस पे आ जाते हैं वापस, इंगवास पे। इसका जो कार्ड है वो है जजमेंट। ये क्रिएशन को भी बताता है, यानी कि बीज में से जैसे कोई ना कोई एक पौधा निकलता है। अगर प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियसली बच्चा आएगा, तो ये सीड है एक, ठीक है, जो एक कुछ क्रिएट करने वाला है, आगे कुछ ना कुछ क्रिएशन जरूर से होने वाला है, तो ये रिलेट करता है क्रिएशन से भी। इसके कीवर्ड्स हैं फैमिली प्लानिंग। तो अगर वो फैमिली प्लानिंग का कर रहे हैं तो उनको चांसेस है कि जल्दी वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उनको गाइड कर सकते हो कि आपको फैमिली प्लानिंग करना चाहिए। अगर सपोज मान लो कि अब तक उनको किड्स नहीं है, या एक है और मन में कहीं ना कहीं उनके दूसरा है, तो आप उनको बोल सकते हो क्या फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हो। तो अगर हाँ बोले तो बोलना हाँ अभी कर लो, दिस इज द राइट टाइम। फर्टिलिटी, हमारा कौन सा और एक था जो फर्टिलिटी के से रिलेटेड था, बताओ, लिख के बताओ चैट बॉक्स में। एक और था ना फर्टिलिटी, यस। और कोई, एक ही का आंसर आया, बरकाना। ठीक है, एक और था हमारा फर्टिलिटी का। ये बताता है हार्मनी, ग्रोथ, गोल्स, चेंज, पोटेंशियल, इनर पावर, न्यू एनर्जी, पीस। इसका जो बॉडी पार्ट है वो है हिप बोन, लोअर बॉडी, मेल जेनिटल। लोअर बॉडी पार्ट से ये रिलेट करता है। ठीक है, कई बार इसमें फीट भी आ जाता है, फीट। अब इसका रिवर्स मीनिंग लिखिए, डिले, ब्लॉकेजेस। कंसीव करने में मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, सो प्रॉब्लम इन कंसीविंग, अगर कोई प्रेगनेंसी का कर रहा है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है।
फियर ऑफ एक्शन, प्री मैच्योर एंडिंग, मतलब अनएक्सपेक्टेड, हो सकता है कि कुछ हो जाए, जल्दी से एंड हो जाए कोई चीज। आप इसका रिवर्स नहीं लेना चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आ जाए तो आप एज अ प्रिकॉशन करके भी ले सकते हो। हो सकता है कि कोई काम अटक जाए, काम अटक जाए, मीन्स ऑब्स्टेकल इन वर्क। नेक्स्ट है हमारा दगाज। दगाज को कैसे याद करोगे? डमरू, दगाज, डमरू, ये डमरू जैसा दिख रहा है ना, या इसको आप ये बोल सकते हो कि आवर ग्लास नहीं होता है जो, जिसमें रेत भरी होती है, ऐसे नीचे आती है, लेटा हुआ आवर ग्लास है, दिख रहा है आपको? आवर ग्लास किसको पता है? जो ऐसे 1 मिनट में वो या 30 सेकंड में खत्म हो जाता है, रेत ऐसे नीचे आती चली जाती है ना, फिर हम उसको उल्टा करते हैं, तो आवर ग्लास, ठीक है। तो हाँ, सैंड, राइट, सैंड क्लॉक। आप इसमें मेन कीवर्ड लिखो डे लाइट, ये डे लाइट से भी रिलेट करता है। ये यस है इसका। टैरो कार्ड है टेम्परेंस, टेम्परेंस। कलर होगा ब्राउन और ब्लू। इसका बॉडी पार्ट है नर्वस सिस्टम वैसे तो, और ये फियर से भी रिलेट करता है। हाँ, इन्फिनिटी जैसा भी याद कर सकते हैं, राइट। पर दगास बोलेंगे तो, अगर मैं आपका एग्जाम लूंगी, दगास बोलोगे तो कैसे याद करोगे? डमरू। इसका भी रिवर्स नहीं होता है, नो रिवर्स। इसका कीवर्ड्स लिखिए। सडन क्लैरिटी, अबंडेंस, इंट्यूशन। अब लिखिए डे। डे का मतलब ये होता है कि कोशिश करें, सामने वाले को बोलना है कि जो भी काम है आप दिन में ही कर ले, ठीक है। अगर उसका कोई काम है, वो पूछ रहा है कि मैं कब करूं, तो उसको बोलना दिन में सनसेट से पहले कभी भी काम ये कर लो। इसीलिए ये डे से रिलेट करता है। डी फॉर डगास, डी फॉर डे, डी फॉर डमरू, ठीक। बैलेंस, कंप्लीशन, लीडरशिप क्वालिटी, थिंक बिफोर यू डू, न्यू साइकिल, यानी कि कुछ ना कुछ नया अब शुरू होने वाला है। इसका मतलब ये भी होता है कि ट्रूथ विल रिवील, मतलब कुछ ना कुछ तो सच सामने आने वाला है, कुछ ना कुछ सच जरूर से सामने आएगा। पॉजिटिव,
इसमें आप हेल्थ का जरा और भी ऐड कीजिए। मेंटल इलनेस। हेमोग्लोबिन का प्रॉब्लम हो सकता है या ब्लड काउंट में प्रॉब्लम हो सकता है। फोबिया, कोई ना कोई फोबिया होगा, डर। अब हमारा है लास्ट, ऑथेला। ऑथेला। अब इसको याद कैसे करोगे आप? ऑथेला मतलब आपको ऐसे याद करना है कि जैसे कि ये एक प्रॉपर्टी बनी हुई है, और वो नीचे आप देख रहे हो ऐसे स्प्रेड हो रहा है, मतलब वो आगे वंश को मिल रहा है। प्रॉपर्टी एक बनी हुई है, एक जमीन है, और वो आगे नीचे आप देखो दो डंडी आ रही है, ठीक है। तो वो आगे वंश को मिल रहा है, यानी कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। ओथेला। प्रियंका जी बोल रहे फिश। हाँ, फिश की तरह भी आप याद कर सकते हो उसको। ओथेला फिश। काइट। अच्छा, ऐसी अपनी क्रिएटिविटी यूज करके इसको याद करो। चाहे तो सब अपना ग्रुप में भी डाल सकते हैं, अलग अलग सिंबल को याद करने का तरीका। सबको एक दूसरे को इंस्पिरेशन मिल जाएगा। कलर होगा लाइट ऑरेंज। कार्ड है द मून। और जो हेल्थ का है वो है जेनेटिक प्रॉब्लम, एनीथिंग इनहेरिटेड। मतलब सपोज कि पेरेंट्स को अगर कोई है तो उनसे हो सकता है कि बीमारी वो कोई ना कोई पास ऑन हो। आसमा जी नहीं समझ पाई, मून अलगे स्थान मतलब? अच्छा, और एक आप ऐसा बोल रहे हो, और एक था। मैं काम करती हूँ, मैं ग्रुप में आज शेयर कर दूंगी, ठीक है। हाँ, और एक था, राइट। मैं ग्रुप में आज एक बार डाल दूंगी वो टैरो का किससे रिलेटेड है, चार्ट डाल दूंगी, ठीक है। इसका एक बार पेंडिंग रहने दो, शायद नोट्स में कुछ हुआ है प्रॉब्लम। फिलहाल आप इसके मीनिंग लिख लो, मैं फिर देख के भी बताती हूँ आपको। कीवर्ड्स लिख लो। फेमस, परफेक्शन, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, एक्सपेंसिव थिंग्स मतलब ये व्यक्ति के पास बहुत महंगी महंगी चीजें होगी, गाड़ी बंगला या कोई ना कोई एक्सपेंसिव, इसके पास चीजें अच्छी होगी। और यूजुअली वो ऐसी होगी जो इसको अपने पेरेंट्स या अपने इनहेरिटेंस में मिला होगा, दादा दादी से, या अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी। प्रियंका जी मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड सपोर्ट। ट्रेडिशन, यानी कि अगर ये आया है तो उसके लिए अच्छा है कि अगर वो फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करे तो वो जीवन में तरक्की करेगा, ठीक है। ये गाइडेंस को भी आप मान सकते हो कि मतलब अगर ये आया
ओथेला में एज अ गाइडेंस, तो आप बोल रहे हैं कि फैमिली ट्रेडिशंस को आप फॉलो करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं रोज उनको याद करो आप, क्योंकि ये रिलेट करता है कनेक्शन टू एंसेस्टर्स। अब अगर ये रिवर्स आता है तो फैमिली ट्रॉमा, प्रॉपर्टी इश्यूज, मतलब आपस में ये लोग कई फैमिलीज में झगड़े होंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अटैचमेंट टू आउटडेटेड वैल्यूज, मतलब वो फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते होंगे, अपने हिसाब से चलते होंगे। अब अगर एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपको, ये ओथेला अगर आपको उल्टा आ जाता है और सामने वाला बोल रहा है कि मैं तरक्की लाइफ में नहीं कर पा रहा हूँ, और ये ओथेला उल्टा आता है, आप उसको क्या कहोगे, क्या गाइडेंस दोगे अगर गाइडेंस में आया तो, उल्टा आया तो? बताओ मुझे चैट बॉक्स में। यस, वेरी ट्रू। आया समझ में? ऐसे होती है रीडिंग। आपको रोज अपने पूर्वजों को याद करके उनसे माफी मांगनी है। आपके एंसेस्टर्स आपके नाराज हैं, आपके पेरेंट्स नाराज हैं, तो उनको दुखी नहीं करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, अपने बड़ों की बात माननी है, राइट? ठीक है ना? तो ये जो मैंने आपको कीवर्ड्स दिए ना, इस तरीके से आप उनको रिलेट करोगे जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चंस आएगा। अब यहाँ पे प्रियंका जी ने बोला कि ये तो, हाँ ये लिखिएगा, यस था ये वाला, मैंने यस कहा था ना आपको ये। यस। प्रियंका जी ने पूछा कि अगर ये पॉजिटिव है तो हेल्थ के इश्यूज क्यों हैं? अगर कोई हेल्थ का सवाल पूछता है कि आगे कोई फ्यूचर में मेरे को हेल्थ में किस बात का ध्यान रखना चाहिए या क्या होने के चांसेस है, तो ऐसा आप उसको हल्का सा हिंट दे सकते हो कि ये आपको थोड़ा सा टेक केयर करना है, बस। अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सारे रूल्स को आप पॉजिटिव ही देखोगे, ये सारे पॉजिटिव हैं। सिर्फ रीडिंग में जब वो नेगेटिव आते हैं, दैट मीन्स वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि आपको कहाँ लाइफ में चेंजेस लेके आने। ठीक है? कोई भी नेगेटिव रूल नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जब मैं आपको मेरा पीडीएफ मिलेगा तो ऑलमोस्ट आपको काफी जो रूल्स हैं आपको ये सभी रेमेडीज में मिलेंगी। क्योंकि जो नेगेटिव वाले रून है जैसे कि ईसा है, वो आपको ब्लैक मैजिक कट करने में हेल्प करेगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप हर एक रून को अपने लाइफ में एज अ रेमेडी आप इस्तेमाल कर सकते हो। रेमेडी में सारे पॉजिटिव है। कई लोग तो क्या करते हैं, अगर आप सर्च करोगे, मैं आपके साथ ना वो पिक्चर शेयर करूंगी, सारे रून्स का एक पेंडेंट आता है। तो कई लोग वो इतना बड़ा पेंडेंट उसको गले में भी पहनते हैं एज अ गुड लक। मतलब ये रूल्स इतना ज्यादा ये स्ट्रांग होता है कि अगर आप इसको एज अ पेंडेंट करके पहनते हो, या इसके सिंबल्स का, सारे सिंबल्स का प्रिंट आउट निकाल के अपने वर्क प्लेस पे लगाते हो, तो भी उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव है। सिर्फ जो नेगेटिव आ रहा है वो रीडिंग में आ रहा है एज अ गाइडेंस, ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। अब मान लो कि यहाँ पे आपके मन में सवाल आ सकता है कि मैंने कहीं पे आपको यस बताया, कहीं पे मैंने आपको नो बताया, राइट? अगर रिवर्स आए, सीधा है, कैसा भी आए, अगर मैंने आपको वो यस बोला है तो वो यस ही होगा, और जो पहला रून आप निकालोगे वो यस या नो का कंसिडर किया जाएगा। फिर आपको चाहिए कि चलो अब एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसा सामने वाले ने आके मुझसे सवाल पूछा, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ लेकिन मुझे अब बिजनेस करना है, तो क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ठीक है? अब पहला पहला मुझे फेहू का आ गया, उल्टा फेहू आ गया। भले उल्टा आया लेकिन वो तो भी यस होगा कि हाँ आपको बिजनेस करना चाहिए। अब उल्टा आया तो उससे थोड़ा हमें गाइडेंस भी लेना है कि ये चीजों का आपको केयर करना है। लेकिन एज अ सपोर्ट हम और एक रूल निकाल सकते हैं कि मैंने सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे इसको और गाइडेंस देना है, तो आप फिर से ऐसे पोटली में से और एक रूल निकालोगे और फिर उसका उसको गाइडेंस दोगे।
फिर भले वो नो आया हो, वो नो नहीं होगा, लेकिन वो जैसा भी आया, सीधा है या उल्टा है, उसके रिलेटेड आप उसको गाइडेंस दोगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? मैं एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी अभी, और आप लोगों से पूछूंगी यहाँ पे। हाँ, रूल्स में मेजोरिटी मेजर अरकाना ही बताता है। कई लोग उसको माइनर अरकाना से भी जोड़ते हैं, पर एक्चुअली वो मेजर अरकाना से ही जुड़ता है। ठीक है, चलो अब मैं ना आपको दिखाती हूँ, एक रीडिंग भी करके दिखाती हूँ। जैसे कि मान लो, मैं एक बार स्क्रीन ये स्टॉप शेयर करती हूँ। यहाँ तक सबने नोट कर लिया ना? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? तो मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद करती हूँ और आप लोगों को प्रैक्टिकल यहाँ पे बताती हूँ। किस किस के पास रूम्स है अभी? किस किस के पास रूम्स है? कोई बात नहीं, नहीं है तो सिर्फ आप देख लीजिएगा। जिनके पास है वो कर सकते हैं, जो नहीं है आराम से बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ देख लो और समझ लो। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो कि ये पोटली है, ठीक है, ये रून्स की मेरी पोटली है। तो पहले मैं इसको अपने हाथ में होल्ड करूंगी। हाथ में होल्ड करके जिस भी इष्ट देव या गुरु को मैं मानती हूँ उनको मैं याद करूंगी। ओके? जैसे मैं बजरंग बली को बहुत दिल से ज्यादा मानती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ, बजरंग बली, जो भी आप जवाब दोगे मुझे इसके थ्रू ही आप जवाब दोगे, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, बताने वाले आप हो। ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ। मैं कभी भी अपने ऊपर नहीं लेती, क्योंकि मैं कौन होती हूँ? मैं एक इंसान हूँ। तो मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी का फ्यूचर बता सकूं या किसी के लिए प्रेडिक्ट कर पाऊं, क्योंकि मैं भी सभी की तरह हूँ। तो इसीलिए जिसको भी आप मानते हो, जिस भी गुरु को, इष्ट को, जिनको भी मानते हो, आपको ये मानना है कि मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, बताने वाले आप ही हो। ठीक है? तो इस व्यक्ति के लिए मैं अभी एक गाइडेंस, मैं या इस व्यक्ति के लिए मैं अभी रूल निकालने जा रही हूँ। ऐसे ऐसे करके आपको इसको शेक करना है। दो तीन तरीके होते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे हाथ में लेते हैं, कुछ ऐसे लेते हैं और फैला देते हैं। मैं वैसे नहीं करती। मैं सिंपल सा सपोज एक एक रून करके इसमें से निकालूंगी। ओके? मैं अभी आपको यहाँ पे करके भी दिखाती हूँ। एक सेकंड मुझे देना। ठीक है, अब जैसा मेरा पहला आया ये, ठीक है, मेरा यहाँ पे सवाल है कि क्या मैं अच्छी रून गाइडर बन पाऊंगी या रून रीडर बन पाऊंगी? तो मुझे यहाँ पे क्या आया है? गीबो। ठीक है, गीबो क्या है? यस। गीबो क्या है? यस। एक मिनट में सभी को यहाँ पे अनम्यूट कर देती हूँ। आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हो। दिख रहा है यहाँ पे? जी मैम। पहला मेरा आ गया यहाँ पे यस, राइट? अब मैं निकालती हूँ, यस तो आया, लेकिन मुझे गाइडेंस भी चाहिए। ठीक है, तो मैं अब इसमें से दूसरा निकालूंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं रख रही हूँ। ये कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे दूसरा? ये कौन सा दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, बताओ मुझे। दिस इज ये दूसरा वाला कौन वन सा दिख रहा है? एक तो गीबो है, दूसरा कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। यस नॉर्थ ईस्ट अभी नॉट क्या गाइडेंस दे रहा है, बताओ मुझे आप लोग इसमें से। मैंने आपको लिखवाया है ना? नॉर्थ ईस्ट क्या
क्या गाइडेंस देता है हमें? मैंने जो गाइडेंस करके इसको निकाला है, गाइडेंस। नॉर्थ ईस्ट को मैंने गाइडेंस करके निकाला है। सेल्फ रियलाइजेशन में chakra, balance सेल्फ chakra. रियलाइजेशन एंड इम्बैलेंस चक्रस Yeah, balance the chakras. थिंक बिफोर एनी वर्क हाँ, नॉर्थ ईस्ट में है थिंक बिफोर एनी वर्क टेकिंग एनी एक्शन, एक्शन। और चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है, ओके। राइट? आपको 7 चक्रा को बैलेंस अगर आप करोगे तो आपकी रीडिंग अच्छी आएगी। ओके, ऐसे आप कनेक्ट करोगे। और जब आप किसी को बोलोगे तो एकदम से आपको नहीं बोल देना है, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे क्या सवाल था, क्या मैं अच्छी रूम लीडर बनूंगी? हाँ आया, लेकिन वो Yes. गाइडेंस क्या दे रहा है? थिंक बिफोर यू से, मतलब किसी को झटके से नहीं बोल देना भैया आपका तो ना है, ऐसे नहीं, आराम से उसको अलग तरीके से बताना है और खुद के चक्रास को भी बैलेंस करना है ताकि आपकी रीडिंग सही है। ये क्लियर हुआ आपको रीडिंग? चलो अब और एक रीडिंग लेते हैं, ठीक है? और एक रीडिंग लेते हैं, जैसे कि क्या मुझे नया घर इस साल लेना चाहिए या क्या मेरा नया घर इस साल बनेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। और मुझे आया ये, कौन सा सिंबल है? चारा। जेरा। जेरा जेरा। मीन, जेरा मीन Yes. यस। ठीक है? Yes. अब मुझे इसका गाइडेंस चाहिए, मुझे एज अ सपोर्ट गाइडेंस चाहिए। चलो ऐसे ही मैं मांग रही हूँ, नहीं भी गाइडेंस लोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि यस है। हाँ ठीक है, आपका घर बन जाएगा, लेकिन मुझे फिर भी गाइडेंस चाहिए। तो मैं निकालूंगी तो मुझे ये आया, कौन सा है ये सिंबल नहीं दूसरा? सोवेलो मैम सोवेलो। अब सोवेलो इससे मैं क्या गाइडेंस दे सकती हूँ, मुझे बताओ। देखो जरा मैम अपने, सक्सेस मिलेगी वेरी गुड। सक्सेस मिलेगा एंड Completion. डू पॉजिटिव एंड डू वर्क अहंकार नहीं करना है। हाँ Good time has come. हाँ, मतलब आपका टाइम आ गया है, घर आपका बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन ज्यादा ये अपने घर के बारे में किसी को ज्यादा तारीफ नहीं करनी है। भगवान का शुक्राना करके घर बना लो या घर ले लो, ज्यादा उसका आवाज नहीं करना है या शोर नहीं मचाना है, ठीक है ना? समझ में आया सभी को? यस। अच्छा चलो अब मैं ये हटाती हूँ। और मैंने सिर्फ सामने वाले ने मुझसे पूछा कि मुझे ना डर लग रहा है, मुझे फ्यूचर में कोई हेल्थ इश्यू आने का तो चांस नहीं है, मैं कहाँ पे टेक केयर करूँ, और मुझे आ गया सोवेलो। तो आप क्या बोलोगे उसको? स्किन डिसीज मैम बर्न होने की Take चांसेस care of disease. skin. प्रॉब्लम्स। हाँ, एंड कुछ तो जल स्किन सकता का है थोड़ा सा ध्यान रखो, खाने पीने पे Sunscreen थोड़ा ध्यान। लगाओ. हाँ, सनस्क्रीन, और थोड़े जलने का भी टेंशन है, तो खाना बना रहे हो, सब सोच रेडी समझ है, के काम थोड़ा करें। ध्यान रखो। Hydrate रखो. पानी हाँ पियो. हाँ, आया समझ में? है ना इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है? ये मैम कई आपके बार मैम अभी एक दो ऑप्शन है तो हमें क्या करना मैम अभी हमें दो कॉलेज चूज करना है उसमें जो चूज कर सकते हैं उसमें कैसे निकालें मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि यस या नो? नो, नहीं मैम अभी हमें दो कॉलेज के ऊपर हमारा ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट है अभी उसमें हमें किसे चूज करना है हाँ, तो एक एक करके सवाल पूछोगे। जैसे मान लो कि ए कॉलेज या बी कॉलेज, ठीक है? ओके चलो मैं एक निकालती हूँ, क्या मेरे लिए ए कॉलेज अच्छा है? मैंने ये निकाला। फिर मैं ओके बोलती हूँ क्या मेरे लिए बी कॉलेज अच्छा है? अब बताओ, ये ए है ये बी है? ए वाला अच्छा है। A. ठीक है, और अगर दोनों यस आता दैट मीन्स दोनों अच्छे हैं, आपके ऊपर है आपको क्या डिसाइड करना है। ओके मैम थैंक यू ठीक है, देखो अपने आप ही आ गया ना यहाँ पे, थूरी सास एंड सोवेलो, है ना? थूरी सास तो सबको याद ही होगा। हाँ, पूरी सब. अभी एक और तरीका बताती हूँ, आप यहाँ पे ना अपने पूरे हफ्ते का भी प्रेडिक्शन निकाल सकते हो। पहले मैं आपको बताती हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है? चलो आप मुझे पास्ट बताओ, प्रेजेंट बताओ, फ्यूचर बताओ, ऐसे बोल के मैं 3 निकालती हूँ। पहला वाला हो गया ये पास्ट, ये उल्टा आया, दिख रहा है? उल्टा आया अभी तक। ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर,
ठीक है। अब इसका पास्ट कैसा होगा, इसका पास्ट कैसा होगा? बरकाना उल्टा है। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं एंड फैमिली में झगड़े हो सकते हैं हाँ, ये एंड पास्ट क्या है उसका? मतलब आप क्लाइंट के बारे में आप जानना चाहते हो ना कि इसका पास्ट कैसा रहा होगा, तो आप इससे पूछ सकते हो कि क्या ये प्रॉब्लम्स आपको थी पहले, ये ओके पास्ट हुआ। अब ये प्रेजेंट में क्या हो, कौन सा सिंबल आया हमारा? बीबो नवोदिस नॉटिस। नोटिस प्रेजेंट सिचुएशन उसकी क्या है अभी? नवोदय बताओ मुझे प्रेजेंट सिचुएशन। बैलेंस है, गुड रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप अच्छी है। हम्म। पर आपने एक चीज यहाँ पे नोट नहीं की, ये उल्टा है। ओह यहाँ पे दिख रहा होगा मेरी तरफ ही उल्टा है हाँ यस ना, रिवर्स है। तो रिवर्स में देखोगे ना। ओवर एक्सपेंसेस बैड रिलेशन हम्म। ठीक है। अब ये आया फ्यूचर, अब आया फ्यूचर। कुछ तो पॉजिटिविटी होगी एंड लव मैरिज लाइफ है, लव लाइफ में ग्रोथ इंप्रूवमेंट हो सकता है रिलेशनशिप में। हाँ, तो उसको बोलो डरने वाली बात नहीं है, ये टाइम भी निकल जाएगा आपका, ये टेम्पररी फेज है जो आपके साथ खराब चल रहा है, आगे सब कुछ आपका अच्छा होगा। भले आपका पास्ट खराब था, भले आपका प्रेजेंट में प्रॉब्लम है, लेकिन आगे आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है। अब इसमें एक और रीडिंग आप कर सकते हो, पूरे साल का अपना रीडिंग निकाल सकते हो, जनवरी से लेके पूरा दिसंबर। जैसे मान लो कि अभी मई चल रहा है, तो जैसे आगे का रीडिंग निकाल सकते हो। ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे एक एक करके निकालना है, मैंने अभी एक साथ निकाला है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप क्लाइंट को ऐसे पूरे साल का भी रीडिंग दे सकते हो, या आपका आगे का महीना कैसा जाएगा, रिवर्स या सीधा, वो आप देख सकते हो इसमें से। ठीक है। अब सपोज आपको उसको रेमेडीज देनी है, तो रेमेडीज में आपको जो भी पॉजिटिव वाले रूम्स है ना, उसमें से कोई भी आप उसको दे सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। आया समझ में आपको? मैम इसमें आपने रेमेडीज बोला है ना मैम, जो हाँ, स्पिरिचुअल्स एंड वैदिक वर्ड्स दिख सका है तो वो कर सकते हैं हम इसमें। कर सकते हो। जितना भी अब तक आपने सीखा है वो भी आप एज अ रेमेडी करके ले सकते हो, लेकिन इसकी रेमेडीज भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, आज ही मैं आपके साथ वो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, एक बार सब आप गो थ्रू करना, और कल मैं आपको वो समझा भी दूंगी। ठीक है। अब मैं इसके अलावा आपको मैं बताती हूँ कि आप सपोज जिनको कैंडल कैंडल वाले कितने हैं यहाँ पे, कैंडल वाले कितने हैं यहाँ पे? ठीक है, मेजोरिटी आई थिंक कैंडल वाले हैं। तो वो कैंडल में मैंने आपको कहा था ना कि आपको उस पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप ये बना सकते हो उसके ऊपर। ओके, एज अ रेमेडी। अब जिनको नहीं आता है मैं उनको बता देती हूँ सिंपल तरीके से आपको कैसे करना है। सिंपल तरीके से आपको क्या करना होगा कि एक कोई भी कैंडल आप ले लेंगे। ठीक है, और उस कैंडल के ऊपर एज अ रेमेडी आप इसको कार्व करेंगे कोई भी पिन से। जैसे ये पेन का पॉइंट हो गया, उससे आप बना सकते हो, या मान लो कि सुई हो गई, उससे आप कैंडल के ऊपर कार्विंग कर लोगे। ठीक है, एज अ रेमेडी। बाद में आप इसके ऊपर हल्का सा तेल रब करोगे। जो भी आपका इंटेंशन है वो आप इंटेंशन उसमें सेट करोगे कि मैं ये चाहती हूँ। कोई भी कैंडल ले लो, कोई भी कलर की ले लो, कोई भी साइज की ले लो। अब इसको सामने जलाने के लिए रख दो। ठीक है, इस रिचुअल को आप एक दिन करोगे या 3 दिन करोगे या 5 दिन करोगे। ओके। और एक रेमेडी का तरीका बताती हूँ। जितने भी मैंने आपको जो भी पॉजिटिव इसमें मैंने आपको बताए हैं, उसमें से मेजोरिटी जो है आपके वो रेमेडीज में यूज होंगे। एक और तरीका क्या होता है कि आप क्या करोगे, एक गोल स्टील का डब्बा लोगे, गोल स्टील का डब्बा लोगे, और सपोज आप किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हो,
आंचल जी, ये मैंने कोर्स में सिखाया था, कैंडल रेमेडी। तो शायद इस पे वीडियो शायद मैंने एक डाला था ना। आई थिंक मैंने कैंडल कोर्स से पहले एक वीडियो डाला था। तो अगर किसी को वो उसका होगा लिंक तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक स्टील का बॉक्स लेना है। इसको आप मैनिफेस्टेशन में कैसे यूज करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब है, तो आप क्या करोगे, एक्सक्यूज मी दोनों की। मैम, हाँ आपने जी। गोल स्टील डब्बा बोला क्या? मतलब गोल स्टील डब्बा। सर्कुलर होना चाहिए? हाँ हाँ, गोल ही होना अच्छा, चाहिए। ओके ओके। ठीक है। ये कॉमन मैं बता रही हूँ, ये सभी के लिए काम करेगा ये वाली रेमेडी। हालांकि अलग अलग रेमेडी आपको मिलने वाली है अभी पीडीएफ में, लेकिन ये कॉमन बता रही हूँ। कुछ नहीं समझ में आया तो ये आप कर सकते हो। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, फिर मैं बाकी का भी आपको बता दूंगी। जैसे कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, तो दोनों की फोटोग्राफ आप ले लोगे, या एक कागज पे दोनों का नाम लिख लोगे ब्लू कलर की पेन से, और उस बॉक्स के अंदर डाल दोगे। फिर जो भी सिंबल्स आप एज अ सपोर्ट चाहते हो, वो सिंबल्स को एक अलग कागज पे बना के वो सिंबल्स भी आप उसके अंदर डाल दोगे, रून्स के सिंबल। आगे आपको एक आज आपको चार्ट मिलने वाला है, रेडीमेड चार्ट आपको आज मैं देने वाली हूँ, जिसमें कि डायरेक्टली आप उस सिंबल्स को यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप एक सिंबल से भी अपना काम चला सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। सपोज चलो मैं आपको सवाल पूछती हूँ, किसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम है तो कौन सा आप सिंबल दोगे उसको? कौन सा सिंबल दोगे? एक तो सिंपल ही बरकाना। था, याद था, जो कल ही कराया था मैंने। बरकाना मैम, बरकाना का बरकाना। बरकाना का दे सकते हैं। है ना? दो सिंबल है, उनमें से कोई भी आप दे सकते हैं, दोनों सिंबल भी आप दे सकते हैं। ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है तो कौन सा सिंबल आप दोगे? हालांकि मैं आपको रेडीमेड चार्ट देने वाली हूँ, लेकिन फिर भी आप बताओ मुझे कोई भी एक सिंबल। बता सकते हो कोई एक सिंबल? ओथाला, हाँ, ऑथेला। Erebus. हाँ, एवाज भी दे सकते हो, ऑथेला भी दे सकते हो। ठीक है। तो ऐसे आप वो सिंबल्स बना लोगे, उसके अंदर डाल दोगे। फिर आप एक दालचीनी का टुकड़ा डालोगे, एक हरी इलायची डालोगे, एक फूल वाली लौंग डालोगे। ठीक है। अब आपको इसको बॉक्स को हाथ में होल्ड करना है, कुछ भी अगरबत्ती या धुआं दिखाना है उसके ऊपर। मैम, हाँ। जैसे आप ये बोल रहे कि सिंबल हम किसी भी क्लाइंट को दे सकते हैं, तो जैसे आपने कोर्स के पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसको बॉडी पार्ट पे या फिर एक मिनट, वो बॉटल मैं पे बता रही हूँ प्रियंका जी, आने आने वाली हूँ वहां पे। ये वन ऑफ द रेमेडी है। बताती हूँ। चलो अभी ना, अ, मैं कहाँ पे थी? हाँ, मैंने सिंबल बोला, उसमें कि आपको डाल देना है। फिर एक कागज पे आपको जो भी उसका इंटेंशन है वो आपको लिखना है। सारे पॉजिटिव शब्द आपको प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज्यादा इनमें प्यार बढ़ रहा है। ओके। ऐसे करके वो पेपर भी आप उसके अंदर डाल दोगे। इस बॉक्स को बंद करके आप वेस्ट डायरेक्शन में रख दोगे। अब मान लो कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए आपको करना है, तब आप क्या करोगे? तब आप उस एक ही बॉक्स के अंदर क्या करोगे? आप जैसे कि मान लो कि एक पेपर ले लिया आपने, एक सिंगल पेपर, ठीक है। उसी के ऊपर आपने रून्स बना लिए, उसी के ऊपर आपने विश लिख ली, दोनों का फोटो लिया, उस पेपर को फोल्ड किया, उसके अंदर डाल दिया। तो ये आपका एक सेट हो गया, एक जन का। अब दूसरी प्रॉब्लम है, दूसरी है बच्चों की। तो बच्चों के लिए फिर एक पेपर लोगे, रून्स बनाओगे रिलेटेड, प्रेजेंट टेंस में विश लिखोगे, फोटो रखोगे, बंद करके रख दोगे। फोटो नहीं है तो आप नाम लिखोगे। लेकिन ये वाला जो है, ये फोटो पे बहुत फास्ट काम करता है। हाँ, स्टील बॉक्स ही लेना है आपको, राउंड। घर में जो टिफिन वाले गोल बॉक्स होते हैं ना,
वो आप ले लोगे, नहीं तो अलग से एक रूम्स के लिए आप खरीद लो। और एक और चीज बता दूं, सपोज आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो फिर इन दैट केस आपको दो बॉक्स लेने पड़ेंगे। एक आपका फैमिली का बॉक्स, जिसमें कि कोई भी आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, और दूसरा आप अपने क्लाइंट्स के लिए रखोगे। भले आपके 3 क्लाइंट है, 4 क्लाइंट है, वो उस एक ही डब्बे में सब क्लाइंट्स का आप डालोगे। क्लियर? फैमिली और क्लाइंट्स को एक डब्बे में नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि वहां पे हमारे इमोशंस अलग होते हैं, यहाँ पे हमारे इमोशंस अलग होते हैं। ये कोई भी विश के लिए आप कर सकते हो। और अब आपकी विश पूरी हो या नहीं हो, 42 डेज के बाद आप उसको निकाल दोगे उसके अंदर से। फोटोग्राफ को, पेपर को, सबको आप मिट्टी में दबा दोगे, चाहे वो घर के गमले में हो चाहे घर के बाहर हो। बाद में यूनिवर्स पे आपको छोड़ देना है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, चाहे रिजल्ट कैसा भी हो। आपको खुद से हाथ से ड्रॉ करना है रून्स को। फोटो का प्रिंट आप निकाल सकते हो। 42 डेज बाद 42 डेज बाद आप इसको हटा दोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर सबके लूंगी मैं बाद में। अब एक और तरीका रेमेडी का होता है। हाँ, बॉक्स को आप जितनी बार मर्जी है लाइफ लॉन्ग उसको यूज कर सकते हो। एक बॉक्स आपका फैमिली का हो गया। हाँ, अगर आप कपल के लिए कर रहे हो तो दोनों के फोटोग्राफ लोगे, अगर आप सिंगल के लिए कर रहे हो तो सिंगल लोगे, है ना? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, कपल में हार्मनी, तो आप दोनों का फोटो लोगे। अब मान लो कि बच्चे का ले रहे हो, बच्चे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या बच्चे से रिलेटेड कोई मैनिफेस्टेशन है, तो वो बच्चे का लो। जिससे भी रिलेटेड आप कर रहे हो उनका फोटोग्राफ आपको चाहिए। एक बार सब अपनी कैमरास प्लीज ऑन कर देंगे। मुझे मेजोरिटी यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहे। थैंक यू, थैंक यू ऑन करने के लिए। ठीक है, दूसरा तरीका सिंपल, उसको अपने बॉडी पार्ट पे आप यहाँ पे बना लोगे ब्लू कलर की पेन से। वो कितने भी हो सकते हैं, वो तो एक हो सकता है, दो हो सकता है, 3 रूम हो सकता है। कितने भी रूम्स आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे बना सकते हो 42 डेज तक। कपल की पिक्चर आप अलग अलग भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि वो साथ में ही फोटोग्राफ हो, आप अलग अलग भी ले सकते हो। उसको एक ही पेपर में तो फाइनली आप लपेटने ही वाले हो, है ना? टैटू भी बहुत लोग बनवाते हैं इसका, ठीक है? लेकिन टैटू में मैं बोलूंगी जल्दबाजी नहीं करना। टैटू में परमानेंट बनाने से पहले कुछ दिन, 42 डेज तक अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे इसको बना के देखना कि क्या इसका रिजल्ट आ रहा है। जब आपको लगे कि हाँ इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तब जाके इसको परमानेंट करना। ये नहीं कि जल्दबाजी में जाके परमानेंट बना दिया और कुछ और होने लग गया। क्योंकि हमारे लाइफ के जो इंटेंशन है वो बार बार चेंज भी होते हैं, है ना? क्या पता वो चीज की हमें बाद में फिर जरूरत नहीं, फ्यूचर में कुछ और भगवान ने इसे अच्छा लिखा हो। तो जल्दबाजी नहीं करना। अगर आपके पास कोई पुराना डब्बा है तो पुराने डब्बे को भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगी कि एक बार 2 स्टील के डब्बे नए खरीद लेना रूम्स के लिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एनर्जी भी फिर उसमें अच्छी रहेगी। एक और तरीके से आप रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हो, मैं ये सब जनरल बता रही हूँ, ठीक है? और रेमेडीज आपको मिलने वाली है, वो भी कर सकते हैं। हाँ, बॉक्स को लिड होना चाहिए, आपको उसको बंद भी करना है। हाँ, एक और चीज, 42 डेज में आप चाहें तो हफ्ते में 10 दिन में एक बार उसको खोलना, अगरबत्ती दिखाना, बंद कर देना। लेकिन रखना वेस्ट डायरेक्शन में, वो कोई भी कमरे का वेस्ट डायरेक्शन हो सकता है। और एक तरीके से आप यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, भोजपत्र आता है ना, भोजपत्र। भोजपत्र किसको पता है? भोजपत्र पूजा के दुकान पे मिल जाता है। पीरियड्स में आप कर सकते हो भोजपत्र।
ठीक है। भोजपत्र नहीं होगा तो फिर पेपर पे आप कर सकते हो, लेकिन भोजपत्र पे अच्छे से काम करता है। भोजपत्र पे आप इस रून को बना लोगे और कहीं पे भी आप इसको वॉल पे लगा दोगे या अपने पूजा घर में रख लोगे। 2-3 रून्स बना सकते हो एक पे, लेकिन वो एक इंटेंशन के लिए एक भोजपत्र होगा। भोजपत्र बड़ा आता है तो आप उसको काट के छोटे छोटे पीस भी कर सकते हो। इसको आप पूजा घर में भी रख सकते हो, आप चाहें तो उसको वेस्ट डायरेक्शन में भी स्टिक कर सकते हो शेलो टेप से। 42 डेज बाद इसको हटा दो। मतलब इसमें कोई स्टील बॉक्स की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको मन में सोचना है कि आपने क्या इंटेंशन से बनाया और उसको चिपका दो। ओनली सिंबल चिपकाना है। अब आपके पास भोजपत्र नहीं है तो आप पेपर ले लोगे। हाँ, बेडरूम में भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो बेडरूम में मत लगाना, ठीक है। उसके लिए स्टील बॉक्स ही आप लेना, क्योंकि वो एनर्जी नहीं तो जो ओपन है, रूम्स आपका जो ओपन है वो आपके फैमिली पे भी आएगा। तो इसलिए जो आपके फैमिली के लिए जरूरत है वो आप ओपन लगाओगे। आप अपने क्लाइंट को भी दे सकते हो बना के, भोजपत्र पे या पेपर पे, या उसको ऑनलाइन भी आप दे सकते हो कि ये वाला रून आप इस्तेमाल करो या लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखो, ये आपको हेल्प करेगा एज अ रेमेडी। और एक तरीका बताती हूँ। तेज पत्ता होता है ना, तेज पत्ता, कलर आप ब्लू ले लोगे। नहीं तो मैंने आपको जो कलर्स लिखवाए हैं ना, वो कलर से आप रून बनाओगे तो और जल्दी से अच्छे से काम करेगा। तो मैंने कल कहा था ना कि अगर वो कलर नहीं होगा तो यूनिवर्सल आप ब्लू से बना सकते हो, ठीक है। चाहे वो बॉडी पार्ट पे हो, चाहे वो आपका भोजपत्र पे हो, चाहे वो पेपर पे हो। जो कलर्स मैंने बताए वो कलर्स से अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छा, अदरवाइज ब्लू पेन इज यूनिवर्सल। तेज पत्ते पे आप वो सिंबल को बनाओगे, अपने हाथ में होल्ड करोगे, अपना इंटेंशन बोलोगे। कोई भी ब्लू आप ले सकते हैं आंचल जी। कल भी आपका यही सवाल था, स्काई ब्लू या डार्क ब्लू। वही है जवाब, जो पेन का कलर ब्लू होता है वही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको कैंडल या दिए में जला देना है। आपने अपना इंटेंशन बोला, तेज पत्ते को जलाया और हवा में लेके यूनिवर्स में फूंक मार दिया। इसको आप अपने इच्छा अनुसार आप 1 हफ्ता कर सकते हो, आप कंटिन्यू 11 दिन कर सकते हो, आप 21 दिन कर सकते हो, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। आप रोज कितने तेज पत्ते जला सकते हो? तो मैक्सिमम आप, मैं कहूंगी कि यहाँ पे 3 कर सकते हो। अलग अलग विश के लिए 3 आप अलग अलग लोगे, 3, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और अगर आप क्लाइंट को कर रहे हो तो क्लाइंट को आपको बोलना पड़ेगा करने को, लेकिन क्लाइंट करने को रेडी नहीं है तो एज अ प्रॉक्सी करके आप कर सकते हो उसके लिए। लेकिन खुद का, फैमिली का और क्लाइंट का एक साथ नहीं करना, अलग अलग करना। टाइमिंग थोड़ा सा 10-15 मिनट आगे पीछे। सुनंदा जी, क्या सवाल था आपका, पूछिए। मैम आपने जो स्टील बॉक्स का रिलेशनशिप के लिए बोला है, मेरे हाँ हस्बैंड एंड वाइफ, अभी हाँ घर में सभी सब कुछ अच्छा है, फिर से कर सकते हो ज्यादा से हाँ, ज्यादा कर अभी प्यार सकते बढ़ने के लिए? हो। यस यस, क्यों नहीं, कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। एडिशनल अपनी रेमेडी भी यूज कर सकते हो उसके अंदर, जैसे कि शुगर रेमेडी है ना हमारी यस। चैनल पे, थोड़ा सा शुगर स्प्रिंकल कर लो। तो अपनी क्रिएटिविटी भी यूज कर सकते हो, जो आपने आज तक मेरे साथ सीखा है, वो स्विच वर्ड का, वैदिक स्विच वर्ड का भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हो, यस मैम। है एंड ना। आपके सभी रेमेडीज बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच। तो आप इसको ना ऐसे कंबाइन करके भी आप कर सकते हो। अभी ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो आपको लिस्ट मिलेगा आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं उसमें ना आप लोग को स्विच वर्ड्स दे रही हूँ, ये सारा मैं कल आपको समझाऊंगी, ठीक है। आज सिर्फ आप गो थ्रू कर लेना एक बार, मैं कल आपको वापस वो सारा समझाऊंगी कि कैसे करना है। और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।
और किसी को सवाल है? हैंड रेस कर सकते हैं आप। एस प्रसाद जी, हाउ टू डू मीन्स क्या? हाउ टू डू मैं नहीं समझ पाई। एक मिनट, निशा जी सवाल पूछिए अपना। नमस्ते जिनको मैम। भी सवाल है हैंड रेस कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे जवाब दे दूंगी। बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, स्विच बोर्ड बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं जो मैंने भी लिए थे आपसे। हम्म। और मैम, मैंने ये पूछना है, जैसे आपने रिलेशनशिप का बताया है, तो ऐसे हम जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, आपस में उनकी अच्छे से बनी रहे, तो फिर वो रेमेडी ऐसे कैसे करेंगे? दोनों को फोटो एक साथ लेंगे या अलग अलग? अलग अलग भी ले सकते हो, और साथ में अगर फैमिली पिक्चर है तो वो भी आप ले सकते हो। अब अच्छा, मान लो कि मतलब आपका फैमिली। बॉक्स छोटा सा है और पिक्चर जी, बड़ी है, तो ट्राई करो कि आप उसको छोटा सा प्रिंट करवा लो, ताकि फोल्ड नहीं करना पड़े। ठीक है मैम, फैमिली फोटो में हम तीनों का हम ले सकते हैं वो? हाँ, ले सकते हो। और अलग अलग भी पासपोर्ट साइज भी आप ले सकते हो, लेकिन ऐसी फोटो लेना क्योंकि वो फोटो को आप बाद में नहीं यूज कर सकते, ठीक है? वो 42 डेज बाद आपको मिट्टी में डालना ही पड़ेगा। जी जी मैम, जी मैम। थैंक यू मैम। जी। गायत्री जी। थैंक यू सो मच मैम। जी। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मुझे ये पूछना था मैम, मैंने बहुत पहले आपका वो तेज पत्ता का आपने बहुत पहले रेमेडी बताई थी, तो कौन सी? वो हाँ, वो तो मुझे ये नहीं याद है। उस पे कुछ सिंबल बना के और आपने लिखा था कि बताया था, तो मैंने किया था। और हम्म। मेरी जितना अमाउंट आप चाहते हो कि आपका घर में आए, वो हम्म। वाली रेमेडी थी, तो मैंने वो किया था। हम्म। और मतलब एज यूजुअल जैसे हमेशा आपका काम करता है वो। वेरी तो गुड। वो मेरा पूरा हो गया। पैसे हाँ, तो आ रहे हैं बहुत, मतलब जितना मैंने लिखा उससे दुगना ही आ रहे हैं। तो शाबाश, चलो। वो बहुत अच्छे से काम किया। बट मुझे एक चीज ये पूछना था मैम, जैसे पैसे तो आते हैं लेकिन रुकते नहीं है, वो किसी ना किसी वे में खर्च हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या इसको फेहू और जो इसके रूल्स यस के यस, कर सकते हो आप। फेहू कर सकते अबंडेंस का है ना, तो हैं? जी फेहू से जी। कर लेना। आप कैंडल में थे हाँ हाँ, थे कैंडल तो में। कैंडल का कीजिए ना, फेहू के कंबाइन में। हाँ, वो दोनों को एक साथ उस पे फेहू का वो हाँ, करके। वो कॉम्बिनेशन में। और वैदिक स्विच वर्ड में अगर थे तो वो भी ले लो। अच्छा। अब जो इतना सब आपने सीखा है, अब उसको टाइम आ गया कि सबको मर्ज करके यूज करना शुरू करो अपनी क्रिएटिविटी के साथ। ऐसी जी तो रेमेडीज बनती है। ठीक है। जी मैम। जी। और एक मैनिफेस्टेशन मैम, बहुत दिन से मैं उस पे मैनिफेस्ट भी करती हूँ, बट वो मेरी पूरी नहीं हो रही है। इसका क्या रीजन तो हो एक सकता चीज है? लाइफ की त्याग दो। हो सकता है भगवान उससे चाहते हैं कि आपको बेटर देना चाहते हैं, लेकिन आप जिद पकड़ के बैठे हो। तो भगवान को बोलो कि जिसमें मेरी भलाई हो वही करना, अगर मेरी इसमें भलाई हो तो ही मुझे ये देना। लेकिन फिर भी अगर आपकी जिद है तो कोई एक खाने की चीज आप त्याग दो। तब तक मैं ये चीज नहीं खाऊंगी जब तक मेरा ये, कोई एक फ्रूट हो सकता है फेवरेट वाला फ्रूट या वेजिटेबल हो सकता है, कि तब तक मैं नहीं खाऊंगी जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होती। आई थिंक मैंने एक वीडियो में भी बताया था ये। अच्छा। तो त्याग सकते हो आप उसको। ठीक है मैम, मैं करूँगी बिल्कुल। चलिए। होगा। थैंक यू मैम। अर्चना जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, मुझे ये एक्चुअली जो आपने रिलेशनशिप का जो अभी रेमेडी बताया वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया। यानी अगर हम कपल का रिलेशनशिप के लिए कुछ कर रहे हैं, तो एक पेपर पे वो कपल का नाम या तो पिक्चर रखना है, स्टिक करना है, करेक्ट। राइट? और उसके अंदर ही हमें वो सिनेमन स्टिक और इलायची और लौंग ये सब डाल के डब्बे के अंदर ही फिर डाल बंद देना है। करके रखना है। या वो जो पेपर ओके। आपने और लिया ना, एक सपोज पेपर आपने लिया, ठीक है? उस पेपर के आपने अंदर दोनों कपल का फोटो रखा। पेपर पे आपने सिंबल्स बना लिए। पेपर पे आपने हाँ। विश लिख ली। अब एडिशनल आप क्या कर सकते हो, शुगर स्प्रिंकल कर सकते हो। उसी के अंदर दालचीनी डाल दो, उसी के अंदर इलायची लौंग डाल दो, और फोल्ड करके रख दो। okay, या ऐसा अगर नहीं करना है तो फोल्ड करके रख लिया, और उसके ऊपर आप अंदर डब्बे के अंदर वो दालचीनी लौंग और वो रख दो। वैसे भी कर सकते हो। ओके। ओके, और अब मान ये लो कि डब्बी एक और। हमें हाँ।
और ये डब्बी हमें वेस्ट में रखना है कि ईस्ट में रखना है? नहीं, वेस्ट। वेस्ट वेस्ट मैनिफेस्टेशन का डायरेक्शन। होता है। और अगर आपको जो प्रॉपर वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप रखते हो कंपास से, तो और अच्छे से काम करेगा। जो मैंने आपको बताया पुष्पदंत का डायरेक्शन होता है, पता है ना आप लोगों को, मैंने वीडियो में हाँ बताया था। पुष्पदंत जो कि इच्छा हाँ, पूरी करता है। तो इसमें चॉकलेट रखा एडिशनल, जाता है वहां हाँ, पे। एडिशनल एक और चीज आप कर सकते हो। तो डब्बे के पास में चॉकलेट्स रखना शुरू कर दो डेली, और वो डेली बाद में वो चॉकलेट को इकट्ठा करते चले जाओ। गरीब बच्चों में बांट दो बाद में, या डेली के डेली उसको बांटते चले जाओ। एक एडिशनल आप कर सकते हो, जो मैंने एक वीडियो में बताया था। Yes. कंपलसरी मैम नहीं ये है। मैंने रेडी की थी आपकी हम्म। वीडियो यूट्यूब में देख के। हम्म। और वो मेरी विश पूरी हुई थी उससे, बहुत अच्छे से। और दूसरा मैम, अगर मैं जैसे अभी मेरी बेटी के लिए अगर मैं कुछ कर रही हूँ, जैसे ये हम्म। डब्बी का जो है, हम्म। तो उसके स्टडीज के लिए करना है, तो हम्म। उस पे अगर मैं सिंबल्स अगर ड्रॉ करूँ तो उस पे सिंबल मनास का सिंबल ड्रॉ करके कर सकती हूँ ना? कर सकते हो आप। मैं अभी आपको इंटेलिजेंस और रेडीमेड चार्ट देने स्टडी। वाली हूँ। रेडीमेड चार्ट आपको हाँ, आज मिल जाएगा। तो आप लोग को सीधा बस वो सिंबल लेके वही वैसा का वैसा कॉपी कर देना है। तो वो आपके लिए और तो इजी काम हो उसमें भी जाएगा। फिर मुझे, ओके, तो उसमें भी फिर हमें ये इलायची और दालचीनी और ये सब हाँ, डालना है? हर एक के लिए आप एक लौंग, एक ओके। इलायची, एक लौंग, ये दालचीनी, लौंग और लौंग, क्या मैंने तीसरा बताया आपको? इलायची, दालचीनी, दालचीनी, लौंग, हाँ। इलायची और लौंग। ये तीन चीजों तीन। आप जितनी विश है उतनों के लिए आप उतना डालते चले जाओगे। तो भले वो एक अंदर डब्बी में मिक्स हो हम जाए बाद तीन में। विश कर सकते भले, हाँ, भले वो मिक्स हो जाए दालचीनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो कि हैं? उसमें से ओके एक, ओके। हाँ, एक और चीज यहाँ पे बताती हूँ। सपोज आपने हस्बैंड वाइफ का आज डाला, ठीक है। आज आपकी हम्म, एक ही विश है, लेकिन 4 दिन बाद आपकी दूसरी विश आ जाती है। इसका तो आपने मार्किंग कर लिया 42 डेज। अब हम्म, वापस से आप उस डब्बे को खोलोगे, उसी के अंदर आपने अपने बच्चे की ऐड कर ली। उसमें हम्म। दालचीनी आपने डाल दिया, लौंग डाल दिया, इलायची डाल दिया। अब ऐसे में तो वो मिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, 42 डेज बाद जो भी लौंग या इलायची आपके हाथ में आए, वो तीनों को आप लेके दफना दोगे, उसमें दबा दोगे। ओके 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 मैम। और मैम मुझे आपका कंसल्टेशन लेना था, तो उससे उसके रिलेटेड मैं कहाँ किससे कांटेक्ट करूँ? वही आप व्हाट्सअप कर देंगे तो टीम आपको मैसेज कर देगी। ओके ओके मैम, थैंक यू। जी प्रियंका जी। हेलो। दलजीत जी, आप जी। सिंबल का क्या पूछ रहे हैं? दलजीत जी का आ रहा है यहाँ पे। दलजीत जी, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, आपका हैंड रेज नहीं हो रहा है? तो नहीं तो मैं बाद में आपको लेती हूँ। आपको आज ना कंबाइंड सिंबल मिलने वाले हैं, ठीक है। आप चाहें तो ग्रुप में क्वेश्चंस अपने डाल सकते हो, और सब एक दूसरे को हेल्प करोगे सिंबल बता के। मैं वो चेक करती रहूंगी एक दूसरे को राइट बता रही हो या नहीं बता रही हो। जहां गलत हो गया मैं वहां पॉइंट कर लूंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे अभी कोई क्लाइंट आएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। खुद ही पे आप एक दूसरे पे करो। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने क्वेश्चंस डालो, और यहाँ पे सब स्टूडेंट्स उनको आंसर करेंगे, ठीक है। तो मस्त आपको वो बाय हार्ट हो जाएगा। चलो प्रियंका जी बताइए। आवाज नहीं आ रही? मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आई। जी प्रियंका जी, आप दिख रहे हो मुझे? अनम्यूट नहीं हो पा रहा है आपका? एक मिनट, यहां से तो मैंने आपको अनम्यूट किया है। वापस एक बार हैंड रेस कीजिए, हैंड डाउन करके। मैं लेती हूँ, तब तक मैं दूसरा ले लेती हूँ। श्रुति जी, श्रुति जी अनम्यूट करें। हाँ, सभी रूम्स को एक बार एनर्जाइज करना पड़ेगा जब न्यू न्यू आएगा। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं। सपोज आपने अपने क्लाइंट्स की रीडिंग की, तो कोशिश करना कि एक बार रूम्स को वापस उसके बाद ना, एक मिनट मैं अनम्यूट करती हूँ आपको, हाँ। एक बार अगरबत्ती उसको दिखा देना,
ठीक है, ताकि जो क्लाइंट की एनर्जी है वो उसमें से कट हो जाए। तो कोशिश करना कि हर रीडिंग के बाद एक बार अगरबत्ती जरूर से दिखा देना। अगर सपोज आपको पूरा निकाल के, मैंने जैसे एक छन्नी वाला आइडिया बताया था, वो नहीं करना है, जैसे ही आपने पोटली ले ली, ठीक है, ऐसे अगरबत्ती ले, ऐसे कर दो। नहीं तो ये पोटली को ऐसे अग्नि के ऊपर ऐसे घुमा लो तो भी चल जाएगा, ठीक है, तो इससे एनर्जी उसकी कट हो जाएगी। के लिए नहीं जी करते हैं श्रुति जी बेटा। पूछिए। जी मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम कैंडल रेमेडी के बाद आज फिर आपके सामने हूँ वीडियो जी कॉल पे। कितना और नेगेटिविटी मतलब रिमूवल का जरूरत है, कुछ इफेक्ट पड़ा है या नहीं, ये आप हमको बताइए। अभी भी जरूरत है ना। अभी हाँ मैं काफी काम कर रही हूँ मैम। मैं बहुत धीरे धीरे मतलब कैंडल रेमेडी एक दिन डे 1 की वीडियो को मैंने 4-5 बार हाँ, सुना। आराम से एक करो। एक पॉइंट्स को नोट किया, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हूँ। तो रूल्स को तो मैंने अभी टच भी नहीं किया है उसके आराम से चैप्टर। करना, और जितना हो सके आप मेडिटेशन करो। स्टार्टिंग में मेडिटेशन आपसे नहीं होगा तो एटलीस्ट ग्रीन तारा मंत्र को अपना ईयरफोन लगा के आराम से आंख बंद करके सुनो। जी मैम। ठीक है, वो फ्लश आउट हो जाएगा आपका जो भी अंदर आप है। कुछ फर्क पड़ा है मैम कुछ भी? थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है क्लींजिंग की जरूरत है। तो आप एक बार अच्छा ग्रीन तारा मंत्र के साथ मेडिटेशन करना शुरू कर दो रोज। 11 डेज तो करो। 11 days ना। ठीक है मैम। और बाकी तो आपसे एक बार कंसल्टेशन लेना ही है तो करती हूँ किसी दिन फिर आपसे बात, नहीं, है ना। पहले क्लींजिंग कर लो। ठीक है ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी विनया जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैंने आपके स्विच वर्ड का भी कोर्स किया था। हाँ इट्स जी, वर्किंग फैबुलस मैम। लाइक थैंक यू। मैंने मेरे बेटे के लिए भी इतने किए हैं, मेरे हस्बैंड के लिए भी किए हैं। एंड ही ऑलवेज मीन्स वो रीड करता है वेरी गुड, रोज। वेरी गुड। वो अभी 9th में है मैम। हाँ तो हाँ अभी आपने बताया था कि वो ये स्टील का बॉक्स मीन्स हाँ डब्बा बनाना है। हाँ तो हाँ। आई कैन कीप दिस इन यस दैट यस यस। रून्स के इसको साथ आप मीन्स पूरा, रून्स हाँ, का रूल्स के साथ सिंबल में आप इसको चाहिए तो वेस्ट में स्टिक भी कर सकते हो, या रूल्स ये के ना। साथ भी रख सकते हो। ओके। हाँ हाँ, हाँ बहुत अच्छा है। हाँ। और मैम मैं ये मीन्स बहुत सारे आपके स्विच वर्ड्स में क्लाइंट से भी शेयर करती हाँ, हूँ, तो दे आर गेटिंग वेरी पॉजिटिव रिजल्ट वेरी एंड आई गुड। एम रियली हैप्पी एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू डियर। सोच रही हूँ मैं इंग्लिश स्विच वर्ड्स भी लेके आऊँ, करोगे आप लोग इंग्लिश स्विच वर्ड्स? तो मैं कोर्स लेके आऊँ, बता देना मुझे। अगर काफी टाइम से सोच रही हूँ पर ले नहीं रही हूँ, मैं बोला आप लोग का अगर पॉजिटिव आएगा बहुत ज्यादा तो ले लूंगी। ठीक है। आसमा जी। हेलो मैम। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली मैंने अभी मैं बहुत सारे क्लाइंट्स लेती हूँ हम्म, फॉर द टैरो ऑल्सो एंड हाँ पेंडुलम के लिए भी। हाँ। अभी अभी जाके पेंडुलम में थोड़ा अच्छा हाथ मेरा बैठ रहा है, पहले तो थोड़ा ये होता था हम्म, बट अभी और टैरो के लिए भी अभी थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है मेरा तो। वेरी गुड। बट एक जनरल ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि जब भी मैं क्लाइंट के लिए पेंडुलम या टैरो करती हूँ ना तो मुझे बहुत ही क्लियर आंसर्स मिलते हैं या उनको जो रिजल्ट आने चाहिए वो बहुत जल्दी मिलते हैं। बट एट हम्म, द सेम टाइम मैं अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए पेंडुलम देख रही हूँ या टैरो तो खैर खुद के लिए करते नहीं है बट या ऐसे हाँ पेंडुलम या कुछ सिंबल ट्राई करी हूँ, जैसे शिजिल सिंबल का भी मैंने आपसे कोर्स किया हाँ था तो वो हाँ ट्राई करी हूँ ना। तो उससे बहुत बार या तो रिजल्ट नहीं आता है या डिले बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं रिपीटेटिव रेमेडीज मुझे करनी पड़ती है। तो हाँ। मुझे नहीं समझ में आता है कि जो चीज मेरे क्लाइंट के लिए बहुत अच्छे से वर्क कर रही है वो खुद के लिए थोड़ा दिक्कत देती है, तो वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग। ये आपकी नहीं, मेजोरिटी सबकी प्रॉब्लम है जो भी इस फील्ड में है। अच्छा। जो भी मैं हम बताएंगे सामने वाले का पूरा भला होगा, लेकिन आप वही करोगे नहीं होगा। ये भगवान ने आपको इसके लिए जमीन पे लेके आया कि आपको लोगों की मदद करनी है। ठीक है, तो जितनी आप ब्लेसिंग्स गैदर करोगे उससे आपके काम बनते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हर रीडिंग के बाद जैसे कि मैंने कहा था कि ऑरेंज वाटर स्प्रे खुद के ऊपर करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा नेगेटिविटी अपने ऊपर भी पुल कर जाते हैं।
ठीक है, तो उसकी कई बार ऐसा भी होता होगा कि जिस दिन आप रीडिंग ज्यादा करते होगे आपका दिन कई बार खराब भी जाता होगा, या आपको खुद कुछ दिनों बाद वो प्रॉब्लम आपको आ जाती होगी, यस। सामने वाले की सॉल्व हुई है। तो इसीलिए जब भी आप रीडिंग करते हो तो हमेशा ईश्वर को आपको याद करना है, कि बोलना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। जो भी बताने वाले हो आप ही बताने वाले हो, मेरे क्लाइंट की भी रक्षा करना, मेरी भी रक्षा करना। यस। ठीक है ये। हाँ जी गायत्री जी, आप जा सकते हैं, जिनको भी आप लीव करना है वो कर सकते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परमिशन के आप बिंदास जा सकते हैं। ओके, तो फिर आपको एक ये करना है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि जब भी आपको नेगेटिविटी लगे, तो मैंने कहा था कि एप्सम सॉल्ट आप बात ले सकते हो नेक्स्ट ओके। डे। तीसरा आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप अपने लेफ्ट हैंड में कपूर हो गया या फिटकरी हो गई, आप उसको होल्ड कर सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखो मेरे पास में ये दिख रहा है। ये नॉर्मली देखो केमिस्ट के शॉप पे आपको ये फिटकरी का टुकड़ा मिल जाता है जो शेविंग के लिए यूज होता है ना। ये वाला यहाँ पे मेरे 2-3 पड़े हुए हैं। तो ऐसे आप अपने पास में ये रख सकते हो। ठीक है, ये हमेशा मेरे पास में रहता है। इससे आप ये चीजें कर सकते हो। या आपने जब आप रीडिंग करो तो लेफ्ट हैंड में उसको अपने होल्ड करके रखो। क्यों? लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड हमारा रिसीविंग होता है, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड से टैरो कार्ड निकाल रहे हो तो आप उसको अपने सामने रख लो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप रीडिंग करते हुए अगरबत्ती पास में जला दो, या तो एक छोटी सी टी लाइट कैंडल जला के रखो। हाँ, वो तो मैं करती हूँ, मतलब कैंडल्स हैं। और एक कैन आई ट्राई टर्मोइल? अगर मेरे पास टर्मोइल के क्रिस्टल्स हैं तो विल हाँ दैट कर वर्क? सकते हो आप। क्रिस्टल अपने हाथ में ब्रेसलेट्स पहन लो। ठीक है, देखो हम्म। मेरे हाथ में हमेशा ही रहता है। यस। टर्कवाइज तो मेरा हमेशा रहेगा, पीछे का भले चेंज हो जाएगा लेकिन टर्कवाइज तो मेरा हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये ओके हमेशा मैम। पहना करो रीडिंग के टाइम पे। श्योर धीरे मैम। धीरे हो जाएगा आपका। ये सब चीजें करोगे तो ऑटोमेटिक रेमेडीज आपके लिए भी काम करने लग जाएगी। पर मेजोरिटी होता है कि अगर आपको गुरु अगर कोई देता है रेमेडी तो वो ज्यादा आप पे काम करेगी। ओके, गॉट इट। मिलाओ में सभी जो ऑकल्ट फील्ड में है ना, कि जिसको भी हम बताएंगे उनके काम होंगे, हमारे नहीं होंगे। हाँ, कोर्स मैम, थैंक यू। वेलकम। विनय जी आपको फिर से सवाल है? प्रियंका जी आपका ले लेती हूँ, अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। जी प्रियंका जी अनम्यूट करें। जी आवाज आ रही है मैम? आ रही, थोड़ा सा लाउड आपको बोलना पड़ेगा, या तो ईयरफोन नमस्ते निकाल दीजिए, मैम जी। डायरेक्ट बात करो। हाँ हाँ, वो मैंने हटा दिया, उससे शायद जी प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, बताइए। मैम मैं वही सोच रही थी कि ऑलरेडी मैं थर्ड डे पर क्लास में हूँ और उसमें भी मेरा नंबर नहीं आ रहा है। अभी आप ना अच्छे से रिकॉर्डिंग्स देख लो, सब समझ जी। लो, फिर आप कुछ ये तो कल क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, पहले अच्छे से गो थ्रू कर लो। ओके मैम। मैम एक्चुअली अभी मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी है, तो मे भी मैं उसको नोट करके और फिर जैसा भी रहा तो आपसे क्वेश्चन हाँ करूंगी। बाकी अभी आज का जो था वो क्लास पूरा क्लियर है। हाँ और वही जो सेम चीज, जैसे अभी काफी लोगों ने बोला कि काफी चीजें हम करते हैं बट होती नहीं है, तो आपने हम्म बताया कि कुछ चीजें छोड़ दो, जैसे हम्म, खाने के लिए या जो हाँ भी आपके हाँ फेवरेट हाँ है। तो हाँ मैम ये शायद मतलब मैंने कभी रेमेडी सुनी नहीं थी, बट अचानक मेरे मन में एक बार आया था तो मैंने ये चीज किया था। हम्म, मतलब एक दो बार मैंने काफी चीजें छोड़ी, एक बार राइस मैंने छोड़े थे तो वो हाँ चीजें बहुत अच्छे से वर्क हाँ करती है। हाँ हाँ। तो वो चीज मतलब कोई मतलब चीज मुझे पानी है देखा। ना, तो आपको कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। कई लोग जी। क्या करते हैं कि जो उनकी फेवरेट नहीं है ना, हाँ ये तो मैं कम खाता हूँ, ये मैं छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं। जो हाँ। वाकई में सबसे ज्यादा फेवरेट होगी वो आप छोड़ोगे तो ही आपको वो मिलेगा। यूनिवर्स तभी आपको वो देगा, नहीं तो नहीं देगा। जी। जी कई मैम। लोग क्या और करते हैं कि मैम। चप्पल उतार देते हैं, वो बोलते हैं इतने दिन तक मैं बिना चप्पल के चलूंगा। हम्म। ऐसे भी होता है, कई लोग बोलते हैं कि मैं जमीन पे सोऊंगा इतने दिन तक। हाँ, तो कुछ जैसे ना कुछ नवरात्रि में सेक्रीफाइस काफी आपको, हाँ लोग कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। नवरात्रि में काफी लोग जैसे बेड पर नहीं और मतलब हाँ जैसे हाँ फ्लोर हाँ, पर ही सोते यस हैं तो। यस और आप काफी रेमेडीज में बताते भी हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। यस मेन तो यस। जैसे अमावस पूनम और एकादशी का रहता है, बट हाँ नवरात्रि में भी काफी लोग नहीं खाते हैं। हाँ, लेकिन जो सेक्रीफाइस होता है वो कंटिन्यू होना चाहिए। जी। मतलब जब तक वो इच्छा तो पूरी जैसे नहीं मैम होगी। आपकी कोई विश रहती है तो उसके लिए आप कंटिन्यू रखेंगे। हाँ अदरवाइज तो जैसे जो स्पेशल डेज हाँ, रहते हैं अदरवाइज वैसे उसमें। तो हाँ वो अलग हो जाता है। जी। मैम मेरे साथ अभी थोड़ी सी दिक्कत ये भी आ रही है कि जैसे अभी कैंडल का कोर्स कंप्लीट हुआ, मे बी हम्म उसको
गो थ्रू चल ही रहा है, हम्म। बट अभी जैसे ये है वो बहुत सारा मतलब हौच पौच हो रहा है, कंफ्यूजिंग टाइप थोड़ा सा लग रहा है, तो मैम आराम से उसके ना लिए। पेशेंस से थोड़ा टाइम निकालो आप, क्योंकि आपके अब छोटे बच्चे भी हैं अभी आपके, जी इसीलिए मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। तो थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठ के या बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के ना रोज 1 घंटा या 2 घंटा निकालना शुरू करो। स्टेप मैम बाय मैंने स्टेप आज करो। नोट्स बनाना। जी मैम, होता क्या है कि बच्चों का पता नहीं, एक वो बोल सकते हैं कि एक भगवान का रूप होते हैं या थोड़ा सा नॉटी भी होते हैं। अब मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे आज मैंने सोचा, आज मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट भी कर दी, प्रॉपर ड्राइंग वगैरह सब कुछ, बट आज जो मेरी बेटी है ना, वो मॉर्निंग में 7 o'clock से उठी हुई है। जनरली हम्म। मतलब उसका टाइम इतना जल्दी होता नहीं है, और मैंने काफी कोशिश करी कि मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं इसको सुना, बट या तो बिल्कुल बच्चों नहीं को वो। सुला के रात को लेट नाइट 1 घंटा निकालो थोड़े दिन तक, या अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा पहले उठो। करती हूँ मैं, बट वो जैसे बच्चों का रहता है ना, पता नहीं क्या इंटेंशन होता है कि मम्मा कुछ नया करने वाली है, तो वो भी रेडी रहते हैं। मतलब हाँ तो अभी ये उनको क्या स्क्रबलिंग। हर एक चीज मत बताओ। नहीं बताती नहीं हूँ उनको, एक्शन से या जो मटेरियल, अब जैसे स्cribbling करने लग गई है तो हम्म। ये ऑलरेडी रेडी रहती है कि मम्मा ड्राइंग, मम्मा पेंटिंग, तो ऐसा लगता है कि अब इसको टाइम हाँ देना तो भले साथ थोड़ा में ज्यादा बैठे, है। पर उनको बोला इस छत पे बैठने दूंगी कि आप मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करोगे, मुझे 1 घंटे में ये कंप्लीट करना है। जी हाँ, ठीक तो है। मैम वो भी साथ में करती है, मेरे काफी सारी हाँ तो चीजें बैठा जैसे उसकी देना। रहती है। अभी भी देखिए आप, मैंने ईयरफोन छोड़ा और वो डायरेक्टली ईयरफोन मेरे साथ में लेकर बैठी हुई है। बहुत छोटी है। और मैं मैम जैसे काफी बार मैंने आपसे वीडियो कॉल पे बात भी करवाई है इसको, तो ये इतनी हैबिचुअल हो गई कि अगर मैं वीडियोस भी देखती हूँ ना, तो वो फोन के सामने आके हेलो बोल कर जाती है। अच्छा। चलो उसको वेरी गुड। इतनी हैबिट हो गई है। ठीक है ठीक मैम, है मैं गो प्रियंका थ्रू जी। करके आपके क्वेश्चंस जो भी रहेंगे वो आपको ग्रुप में करते हैं। ओके थैंक यू। प्रियंका जी। यस। ज्योत्सना जी। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं आपकी हर रेमेडीज करती हूँ, वैसे तो बहुत काम ही करती है, मेरे लिए तो बहुत लकी है। जी। और एक क्वेश्चन था कि जैसे मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारा एक दूसरा बिजनेस भी है, तो थोड़ा वो बिजनेस को स्टार्ट करना था, तो उसके लिए वही थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी, जैसे कि हाँ ये अभी जैसे रूम कैंडल है। का आप कर सकते हो, और रूम्स का भी मैं आपके साथ ना शेयर करने वाली हूँ, तो उसमें सिंबल से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके वेस्ट डायरेक्शन वाला वो कर लेना, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन। जो अभी डब्बे का बताया। हाँ हाँ, ओके ओके मैम, ठीक है। चलो। थैंक यू। अनीशा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, जनरल क्वेश्चन था कि जैसे हेयर फॉल या हेयर ग्रे होने में वैसा कोई सोल्यूशन रून से निकल सकता है मैम? हाँ है ना। ओके। तो क्योंकि आपने उसके बारे में बताया नहीं, स्किन रिलेटेड कोई था हाँ तो। हाँ है बताऊंगी, भेजूंगी आज मैं। उसमें ओके। शायद एक हेयर फॉल का है, जहां तक मुझे याद है। एक ओके मिनट मैम। में थैंक यू। इस तरीके का, ये देखो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट, सॉरी। दिख रहा है, ये आपको पूरा मिलेगा अभी। ये ओके मैम। रेडीमेड है, ये मिल जाएंगे। एक बार आप सब गो थ्रू कर लीजिएगा, फिर कल हम सामने वीडियो में जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। श्योर मैम, थैंक यू। मैम वेस्ट डायरेक्शन टिफिन बेड में रख सकते हैं। टिफिन बेड में फिर बार बार आप उसको खोलोगे, और आप खुद भी तो उसके ऊपर सोओगे नहीं, टिफिन बेड में कैसे आप रख सकते हो? उसको बाहर ही कहीं पे रखना है, ड्रॉअर होगा में साइड में। ठीक है? कोई भी कमरे का बेस्ट ले लीजिए। सुनंदा जी कोई सवाल है आपको? मैम अभी आपने जो रेमेडी बताया ना मैम, अभी हम्म। हमारे पैसे कोई रिटर्न नहीं दे रहा, उसके लिए हम कैसे करें उसमें? पैसे कोई रिटर्न नहीं दे रहा? यस। तो अबंडेंस का कौन सा अपना था? अभी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते मैम, रूम्स में। वही तो बता रही हूँ। कौन सा था अबंडेंस का? मनी, मनी से रिलेटेड कौन सा रूल है? देखना पड़ेगा। भूल गए इतनी जल्दी? बताओ सब लोग। हाँ देखो सबके आंसर आ रहे। फेहू, ओके मैम। सबसे पहला वाला सिंबल तो मनी से रिलेटेड है ना, तो मनी वाला सिंबल यूज करो, और वैसा इंटेंशन उसमें डालो, पेपर पे वैसा लिखो आप। ओके मनी मैम। से एंड रिलेटेड है। उसमें स्टील बॉक्स में रख सकते हो या नहीं मैम? स्टील बॉक्स में ही रखना है,
किसी ने पूछा कि यहाँ पे वुडन या सेलेनाइट, नहीं, आपको स्टेनलेस स्टील ही यूज करना है। ठीक है, मैं फिर से वही कहती हूँ, स्टेनलेस स्टील में ही रखना है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, और किसी को सवाल? जी आंचल जी। हाँ मैम, हेलो मैम, गुड हेलो, इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम आपसे मैंने रीडिंग लिया था मैरिज के रिगार्डिंग। जी तो आपने कहा था जून के बाद शो हो रहा है, तो जो गेबू है सिंबल वो यूज कर सकती हूँ मैं? यस यस, ओके। कर सकते हो। अभी और सिंबल्स आएंगे आपको आज, आई थिंक इसमें मैंने दिया हुआ है। हाँ, गेट मैरिज प्रपोजल्स का भी है, तो आई थिंक उसमें 5 सिंबल है, तो वो भी आप बना के यूज कर सकते ओके, ठीक है। हो। तेज पत्ता किसी भी दिन से आप कर सकते हो, और जो मैनिफेस्टेशन वाला वो भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो, कोई दिन नहीं है, कोई टाइम नहीं है। ओके, कि एनी डे एनी टाइम। थैंक यू। जी प्रियंका जी बोलिए। मैम जैसे आप जो बॉक्स बता रहे हैं उसका लीड भी स्टील का ही होना चाहिए, जैसे हाँ मोस्टली हाँ हाँ, आजकल एयर पूरा पूरा टाइट स्टील का डब्बा, जो हमारा जो टिफिन का आता है ना, टिफिन जो रेगुलर यूज डब्बा। करते हैं। हाँ, वो आपको मिल जाएगा, कितने भी साइज का आप हाँ, टिफिन बॉक्स ले लो, स्टील लेकिन वो टिफिन जो हम गोल यूज गोल करते लेना, गोल। हाँ, ये भी चीज बता दूं, राउंड बॉक्स लेना, स्क्वायर नहीं ले आना। हैं। तो जैसे हम क्वांटिटी में उसमें डालते हैं कि फैमिलीज का भी और फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के अगर हम डालते हैं जैसे बच्चे कपल का, साइज तो वैसे ले थोड़ा आना ना डब्बे का। हाँ थोड़ा बड़ा साइज का हम हाँ, यूज। अगर सपोज कभी आपको लगता है कि एक डब्बा कम पड़ गया फ्यूचर में, तो और एक डब्बा लाके उसी डायरेक्शन में रख सकते हो। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। चलो, आई थिंक सबके हैंड्स हो गए हैं पूरे। प्रसाद जी, जैसे इम्प्रूव करना है बॉस के साथ रिलेशनशिप, तो सेम वही आप अपना इंटेंशन उसमें दोगे, रिलेशनशिप का जो अपना सिंबल है वो रूम का बनाओगे। बताओ, इन सबको आंसर दो। एस प्रसाद जी का सवाल है कि रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए बॉस के साथ स्टील बॉक्स में क्या करोगे आप? बताओ, आप ही बताओ, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। मैं सभी को यहाँ पे अनम्यूट करती हूँ, फिर जवाब दो मुझे। एस प्रसाद जी का ये सवाल है कि बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है तो स्टील बॉक्स को कैसे यूज करें? बताओ इसका आंसर। स्टील बॉक्स में सेम्बॉल्स के साथ में इलायची लौंग और दालचीनी। इलायची लौंग और दालचीनी का टुकड़ा रख के उनकी जो विश है वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मेरे बॉस से रिलेशन अच्छे हो गए हैं। और फोटो और किसकी डालोगे? बॉस की और उनको जिनके साथ रिलेशन अच्छे करने हैं उन दोनों। हाँ, करेक्ट। और अगर फोटो नहीं है तो? फोटो नहीं है तो उनका नाम लिख के उस बॉक्स में डालना है और वेस्ट बस, डायरेक्शन में। बस। कौन सा सिंबल यहाँ पे यूज करोगे ये भी बता दो, एक बता दो कोई भी सिंबल। ओथला मैम, कौन सा? बरकाना? ओथला। ओथाला, हाँ, ओथेला। और कोई यूज कर सकते हो? ईवास। मैनस मैम, मैनस। टेबाज एहवाज। भी यूज कर सकते हो। ईवास। टेबाज यूज कर सकते हो, है ना? मैम एक चीज और पूछना थी कि जैसे हम पेपर में लिख के बॉक्स में डाल रहे हैं तो हम भोजपत्र पे लिख के भी डाल सकते हाँ, डाल सकते हो, लेकिन भोजपत्र कट जाएगा ना। हैं? अच्छा, मतलब उसको कवर नहीं कर भोजपत्र को पाएंगे हम आप, जिसमें। हाँ, भोजपत्र को आप सामने लगाने के लिए यूज करो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपको किसी को नहीं दिखाना है उसको, तो आप किसी फ्रेम के पीछे लगा लो, या भगवान के फोटो के पीछे रख मैम लो, जैसे या कबर्ड किताब है में रख लो। वेस्टर्न में, कोई अपनी कबर्ड में रिलीजियस, अंदर स्टिक कर कबट सकते में हैं कबर्ड रिलीजियस में। किताब होती है ना आपकी, जैसे हम्म। महाभारत या कोई रिलीजियस किताब हो गई, उसके अंदर रख लो। ओके मैम। पेपर प्लेन व्हाइट ही होना चाहिए, कोई लाइंस वाला नहीं होना चाहिए अगर पेपर आप ले रहे हो तो। मैम एक क्वेश्चन, ये नॉर्मल इसका क्वेश्चन है, ये आपने पिकॉक का फेदर टैटू किया था, वैसे हम सब कर सकते हैं मैम? पिकॉक का मैंने आज तक नहीं किया है, सब नहीं लोग को मैम, वही आपने कंफ्यूजन हाँ, है। नहीं आपकी अच्छे से, हाँ वहाँ पिकॉक का फेदर है, हमने देखे थे एक वीडियो पे। मैं बताती हूँ क्या है। वो ऐसे हम भी कर हाथ है, सकते हैं? ओके। ऐसे हाथ है, उसके ऊपर क्रिस्टल बॉल है, उसमें से रेज निकल रही है, वो पिकॉक फेदर जैसा लग रहा है। पर पिकॉक का एक्चुअली फेदर ही पिकॉक देखे फेदर, हाँ, मैंने। वो बाय चांस वो वैसा बन गया 2 in 1। पर एक्चुअली वो मैं क्रिस्टल बॉल गेजर रह चुकी हूँ ना मैं टीवी शोज में,
ओके मैम। मैंने से दो, हाथ के ऊपर क्रिस्टल बॉल है, उसमें से वो रेज ऐसे निकल रही है, तो वो आप क्रिस्टल बॉल रेज मिलके वो पिकॉक फेदर जैसा शेप आ गया। नहीं मैम, मैंने आपको नहीं सभी मैम, देखिए, मैं मेहंदी भी पिकॉक फेदर का ही ज्यादा से ज्यादा डाल रही थी, मैडम ने कुछ तो लगाया इसलिए हम भी पिकॉक फेदर डालेंगे। नहीं, वो क्रिस्टल बॉल विथ रेज है। मैम पीकॉक फेदर का एक रिव्यू भी अभी आया था ना कि उन्होंने वो 3 पीकॉक यस फेदर यस, का कुछ करा पिकॉक था, फेदर तो रखना बहुत अच्छा रहता है, शुभ रहता है। मेरे ऑफिस के बाहर पूरा काफी वो रखा है मैंने नकली बंद। भी मिलते हैं, जैसे कुछ रियल रहते हैं और हाँ कुछ हाँ, उनकी कॉपीज वो देख के रहती हैं। आपको रियल तो लेना उसको चाहिए। हम कैसे जज करेंगे, अंदाजा तो आ उसके ही जाता क्या है देख के, हाथ में मतलब लेके पॉइंट? समझ में आ जाता है। क्योंकि मैं मोस्टली तो मतलब मार्केट में आप दे लेने जाओगे तो नकली मिलते हैं, काफी कोई बार बात नहीं, जैसे अगर मैंने मिल ट्राई भी किया गया तो तो वो आपने इंटेंशन ओरिजिनल। वैसा सेट कर लो, अपना इंटेंशन जैसा दोगे वैसा वो काम करेगा। ओके मैम, थैंक सुनन, यू। विनय हेलो जी, मैम। विनय जी। मैम मुझे ये पूछना है, हेलो मैम, मुझे ये पूछना है कि आपने बोला था ना वैदिक स्विच वर्ड्स में क्लाइंट को चार्ज करना है, मीन्स क्लाइंट से पैसे लेने हैं, हाँ करेक्ट, सो दैट इट शुड नॉट बैकफायर। तो करेक्ट, इसमें भी ऐसे ही करना है कि वी यस कैन यस, गिव? ओके। यू हैव टू। मतलब कभी भी आप करो तो कभी मत करना, नहीं तो आप अपने ऊपर नेगेटिव एनर्जी, देखो पैसे लेने के बाद भी नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होती है, तो सोचो नहीं ओके। पैसे लोगे तो कितनी नेगेटिव एनर्जी आएगी, है ना। और मैम आपने ये बताया था ना ये स्विच बोर्ड, सो ये बेडरूम के मीन्स मेरे बेटे के बेडरूम के वेस्ट डायरेक्शन में ये हम्म, चिपका सकती हूँ ना, या हाँ तो चिपका रूम्स के सकते हो, साथ? हाँ कर ओके। सकते हो आप, दोनों हाँ, वे में यूज और कर सकते हस्बैंड के लिए भी सेम कर सकते हैं ना, हो। यस क्योंकि वो बहुत बड़ा लिस्ट है यस मैम यस, कर सकते हो आप। हस्बैंड का। यस, ओके। ओके, थैंक यू। थैंक चलिए यू। जी, वेलकम जी। हेलो मैम। जी हाँ जी, वो दलजीत मैंने जी, यही वीडियो पूछना ऑन था कि कीजिए जो आप दलजीत कह जी, रहे। हाँ जी। वीडियो ऑन करें जी दलजीत जी। हेलो मैम। हाँ नमस्ते। जी, वो मैंने यही पूछना था कि बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा ग्रोथ के लिए। बताइए सब लोग, बिजनेस ग्रोथ के लिए बताइए। क्या बात है, किसी का आंसर नहीं आया मुझे। हो गए लोग, ताकि क्लाइंट्स आए, मतलब हम्म, ज्यादा से ज्यादा हम्म। इसलिए। बरखाना मैम, एक बरखाना तो कर टिवाज सकते हैं। है, टिवाज है, सोवेलो है। अच्छा, सभी लगा सकते हैं, सुवोलो, मैं आप लोग को तेजवा। लिस्ट शेयर कर दूंगी, वो लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, तो रेडीमेड थैंक यू। आपको मिल जाएगा। थैंक यू मैम। वेलकम जी। चलिए जी, अब हम यहाँ पे एंड करते हैं, हम मिलेंगे कल। आज आप सभी को पीडीएफ शेयर हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो रेमेडीज है वो सब कुछ शेयर हो जाएगा, ऑयल रेमेडीज भी आपको शेयर हो जाएगी, एनर्जी सर्कल कैसे बनाना है, काफी सारी रेमेडीज हैं, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, फिर अपने क्वेश्चंस की लिस्ट बना दीजिएगा, कल हम बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एंड आज जो मैंने सिखाया है होमवर्क प्रैक्टिस, ठीक है, और सारे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो रूल्स अच्छे से बाय हार्ट हो जाएंगे। चलिए जी, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।